नमस्कार। आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी और गांधी परिवार के सुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन आए रे, ये बात बिल्कुल सच होती हुई दिख रही है। राहुल गांधी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसे ऐसे मुद्दों पर सिर्फ लोगों के बीच नहीं, संसद के बाहर नहीं, बल्कि सदन में सवाल पूछे जाएंगे, सदन में चर्चा की जाएगी, सदन में जिक्र किया जाएगा जिनसे वो हमेशा बचते रहे हैं। या ये कहिए किसी की इससे पहले हिम्मत नहीं हुई कि इतने बड़े शाही खानदान से कैसे ये सवाल पूछ लें। वो सवाल अब पूछे जाने लगे हैं। चाहे सोरोस और राहुल गांधी के संबंध हो, राहुल गांधी देश तोड़ने वाली शक्तियों के साथ जिस तरह से मिलते हैं, बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, जिस तरह से उनकी भाषा बोलते हैं, और तो और सोनिया गांधी और सोरोस की कंपनी, उनकी एनजीओ के लेकर जो संबंध है, उस पर इस तरह से खुलेआम बात होना और उस पर जवाब मांगा जाना, तय मानिए गांधी परिवार ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। वैसे भी उनको तो लगता है ना, हम राज परिवार हैं, हमसे कोई कैसे कुछ पूछ सकता है। आज एक ऐसी बात का जिक्र करूंगी जिसके सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्या वाकई कोई ऐसा भी कर सकता है। जी हाँ, गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार ऐसा कर सकता है, क्योंकि उनको लगता है वो इस देश के राजा हैं। वो ये कभी नहीं सोचते कि ये लोकतांत्रिक देश है, कभी जनता उनको चुनेगी, उनकी पार्टी की सरकार बनेगी, कभी गांधी परिवार का प्रधानमंत्री बनेगा, कभी किसी और पार्टी की सरकार आएगी, कभी कोई और एक प्रधानमंत्री बन सकता है और चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए और उसके बाद ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाने लगे। ये तो गांधी परिवार की कल्पना से ही बाहर है। लेकिन अब क्या सवाल पूछा गया है? सोनिया गांधी से सीधे सवाल किया गया है और वाकई ये राष्ट्रीय संपत्ति का मामला है। सार्वजनिक संपत्ति आप कैसे अपने कब्जे में ले सकते हो? आपने सुना होगा इस देश में, दिल्ली में बना हुआ था नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी, यानी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी। अच्छा, आपको क्या लगता है इस देश में सभी प्रधानमंत्रियों के लिए संग्रहालय होना चाहिए या सिर्फ एक स्पेशल नेहरू जी के लिए अलग से होना चाहिए? लेकिन इस देश में ऐसा ही हो रहा था। उसके बाद नरेंद्र मोदी आए और सारी तस्वीर बदल गई। नरेंद्र मोदी ने वो जो जवाहरलाल मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी था, उसको पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया। उसका क्षेत्र बढ़ा दिया। अब 15,600 स्क्वायर मीटर में बना। 306 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली के ही 3 मूर्ति मार्ग पर बना, जिसका हिस्सा ये नेहरू मेमोरियल एंड म्यूजियम लाइब्रेरी भी हो गया, उसी के साथ आ गया। 2008 आता है। इस संग्रहालय में नेहरू मेमोरियल और म्यूजियम लाइब्रेरी, जो अब पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हो चुका है। 2008 में ये नेहरू मेमोरियल के नाम से था। इसमें पत्र थे, बहुत सारे पत्र थे, लेकिन उसमें से 51 कार्टन, एक दो नहीं, 51 कार्टन नेहरू के लिखे पत्र सोनिया गांधी यहां से उठा ले गई, या ये कहिए सोनिया गांधी के घर भिजवा दिए गए। क्यों? क्योंकि सरकार उनकी थी और सिस्टम भी उनका था, उनसे कौन सवाल पूछने वाला था। लेकिन किस डर से सोनिया गांधी ने इसको उठवाया, ये आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो लेटर है वो नेहरू ने किनको लिखे हैं, उसमें सबसे ज्यादा लेटर वो हैं जो एडवीना माउंटबेटन को लिखे गए हैं। आपको पता ही है एडवीना माउंटबेटन और नेहरू को लेकर क्या क्या बातें कही जाती हैं। वो सारी सच्चाई इन खतों के जरिए क्या सामने आ जाएगी, ये डर है गांधी परिवार को। तभी सोनिया गांधी 51 कार्टन पत्र नेहरू जी के ले गई। क्या उनको डर है? किस तरह से देश के बंटवारे में एडवीना माउंटबेटन का इस्तेमाल किया था वायसराय माउंटबेटन ने, इस बात का डर है ये पोल खुल जाएगी। और नेहरू जी की कमजोरियों की वजह से क्या देश को बहुत कुछ झेलना पड़ा, क्या यह सच खुल जाएगा? क्या इस बात का डर है? इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन को उन्होंने लेटर लिखा, वो उसमें है। जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद बल्लभ पंत को पत्र लिखे थे। वो सारे पत्र इस कार्टन में थे, जो 51 कार्टन सोनिया गांधी 2008 में ले गई। आपको पता ही है उस समय यूपीए की सरकार थी, 2004 से 2009, फिर 2009 से 2014। क्यों ले गई थी? क्योंकि इन पत्रों का डिजिटलीकरण हो रहा था।
डिजिटल स्वरूप में इन पत्रों को चेंज किया जा रहा था। जितनी भी धरोहर थी, जाहिर सी बात है उसको सेफ रखना, उसको सुरक्षित रखना जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय धरोहर होती हैं, ये सार्वजनिक संपत्ति होती है, इस पे शोध होते हैं। आने वाले छात्र जो हैं या लोग हैं वो जानते हैं कि आखिर क्या सच है, क्योंकि किसी के लिखे हुए पत्र, किसी की कही हुई बातें, उसके हाथ से लिखे पत्र से बेहतर प्रूफ शोध के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत सारी चीजें थी जो सामने आती इतिहास के जरिए, और यही होता है। लेकिन डिजिटलीकरण हो जाएगा, डिजिटल हो जाएंगी तो ये सबके एक्सेस में आ जाएगा। जाहिर सी बात है, डिजिटल क्रांति है। आपके एक क्लिक में वो पत्र होता जो नेहरू ने एडवीना माउंटबेटन को लिखा था। क्या यही डर है कि सोनिया गांधी ने इन पत्रों के डिजिटल होने से पहले उनको वहां से हटा दिया? 51 कार्टन खत गए। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो जो नेहरू म्यूजियम था, इसके लोगों ने वो पत्र मांगे, लेकिन सोनिया जी ने नहीं दिया। अभी हाल ही में रिजवान कादरी हैं जो इस प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के सदस्य हैं, उन्होंने सोनिया गांधी को 19 सितंबर 2024 को पत्र लिखा। उनसे कहा कि वो सारे लेटर जो आप ले गई हैं, जो 51 कार्टन आप ले गई हैं, वो आप वापस कर दीजिए। वो आप राष्ट्रीय धरोहर है तो प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को वो सौंप दीजिए, और अगर आप नहीं सौंपना चाहती तो उसकी फोटोकॉपी या उसका डिजिटल जो प्रिंट है वो हमें दे दीजिए। सोनिया जी महारानी है इस देश की, उनको लगता है कि वो रानी है इस देश की, उन्होंने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। इसके बाद रिजवान कादरी ने राहुल गांधी को पत्र लिखा अभी 10 दिसंबर को, यानी सोनिया गांधी को लेटर लिखने के तकरीबन 21-22 दिन बाद राहुल गांधी को लेटर लिखा। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे मांग की गई कि वो सोनिया गांधी से कहें कि वो जो लेटर हैं उनकी डिजिटल कॉपीज या फोटो कॉपीज ये सबमिट कर दें, दे दें, क्योंकि शोध करने वाले छात्रों के लिए इसकी बहुत जरूरत है। 1971 में पीएम म्यूजियम को नेहरू के लेटर दिए गए थे। 1971 में सोचिए लेटर दिए गए थे, और जो रिजवान कादरी हैं उन्होंने ये भी बताया कि परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर 2008 में सोनिया ने लेटर वापस ले लिए। एक बार डोनेट किया गया सामान वापस नहीं किया जाता, फिर भी इन लेटर्स को वापस ले लिया गया नेहरू गांधी परिवार की तरफ से। इन लेटर्स को वापस लेने के पीछे आखिर क्या मंशा थी, ये म्यूजियम को तब भी नहीं बताया गया था, अब भी पता नहीं है। मतलब ये रीजन भी नहीं दिया गया कि आप क्यों ले रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा के लिए सद्भावना पूर्वक ऐसा किया गया होगा, लेकिन इतिहासकार इन लेटर्स को खोजने में उत्सुक हैं। हम चाहते हैं ये लेटर सुरक्षित रहे, हम भी चाहते हैं कि एक फॉरेंसिक ऑडिट भी कराया जाए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जिसकी बहुत संभावना है। मुझे तो यह भी डाउट है कि ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मिल पाएंगे क्या। आखिर किस हक से सोनिया गांधी इन लेटर्स को उठाकर ले गई थी। इसके बाद बीजेपी के संबित पात्रा ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा लोकसभा में कि लेटर में ऐसा क्या है कि गांधी परिवार नहीं चाहता कि यह बात देश के सामने आए। इस स्मारक में शुरू में सिर्फ नेहरू के ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स ही मौजूद थे, जिनमें नेहरू को वर्ल्ड लीडर के तौर पर दिखाया गया था। ऐसे लेटर भी शामिल थे। 51 बॉक्स ऐसे थे जिसमें नेहरू के एडवीना माउंटबेटन, जेपी नारायण और अन्य नेताओं को लिखे गए पत्र थे। सवाल यह है कि क्या विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी सोनिया गांधी से बात करके इन लेटर्स को वापस इन म्यूजियम को सौंपेंगे? आपको नहीं लगता कि सौंपना चाहिए? आखिर क्यों? जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो राष्ट्रीय धरोहर है, उसको सोनिया गांधी ने अपने पास रखा हुआ है। इसीलिए ये नेहरू गांधी परिवार हमेशा सस्पिशन में रहता है। क्या चीजें हैं, किसकी पर्देदारी है? आप तो कहते हैं ना सच बोलना चाहिए, आप तो कहते हैं ना कि हम तो ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो। आप तमाम सवाल पूछते हैं, लेकिन आप राहुल जी कब किसी सवाल का जवाब देंगे ये बताइए। वो 51 बॉक्स क्यों है सोनिया गांधी के पास? किस अधिकार के तहत, किस नियम के तहत सोनिया गांधी वो 51 बॉक्स लेकर चली गई अपने घर में, और वहां पर उन्होंने रखा हुआ है। और उनसे जब पत्राचार किया जाता है,
उनसे जब मांगा जाता है इसका जवाब कि आप लेटर दे दीजिए, तो वो लेटर नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं? इसके पीछे क्या वजह है ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि देश की धरोहर राहुल जी आप अपनी जेब में नहीं रख सकते। आपको लगता होगा कि पूरी दुनिया आपकी जेब में है, आपको लगता होगा कि ये देश आपकी जेब में है। ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आपको जब 99 सीट आई तो कहीं से गलतफहमी हो गई कि अब आप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। ये एक और काला धब्बा है नेहरू गांधी परिवार पर। अगर ये लेटर वापस नहीं होते और पूरी तरह सुरक्षित वापस नहीं होते, जिस हालत में गए थे उस हालत में वापस नहीं होते, किस बात की पर्देदारी है? आपके पास तो छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो दीजिए वो लेटर। देश की जनता को क्या ये जानने का अधिकार नहीं है कि आखिर उन लेटर्स में था क्या? और जब वो लेटर रखे हुए थे नेहरू म्यूजियम में, क्योंकि पहले वो सिर्फ नेहरू जी का म्यूजियम था, सिर्फ देश के एक ही प्रधानमंत्री की गाथा गाई जा सकती थी। जब इसको नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में बदला तो सबसे बुरा कांग्रेस पार्टी को लगा था। उनको लगा रे कोई और प्रधानमंत्री कैसे हमारे समकक्ष आ सकता है। लेकिन इसमें अब देश के हर एक प्रधानमंत्री से जुड़े दस्तावेज, उनसे जुड़ी हुई चीजें, उनसे जुड़ी हुई बातें, इसके अलावा यहाँ पर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सबके से जुड़ी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। सुभाष चंद्र बोस, JP, जिन्हें जयप्रकाश नारायण, इन सबसे जुड़े सामान, उनसे जुड़ी वस्तुएं, उनसे जुड़े पत्र इसमें अब रखे गए हैं, क्योंकि ये किसी एक पार्टी का नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, प्रधानमंत्री देश का होता है। और इसीलिए अब ये प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी है। दरअसल 2008 में सोनिया गांधी को ऐसा लग गया था कि अगर 2009 में चुनाव हो रहा है और अगर उनकी सरकार नहीं आई तो जो डिजिटलीकरण का दौर शुरू हुआ है उसमें ये जो पेपर्स हैं ये डिजिटल हो गए, तो ये ऑनलाइन लोगों को मिल जाएंगे, कोई कहीं से भी इसको पढ़ पाएगा। लेकिन इसको छुपाने की पूरी कोशिश थी और इसी के तहत इन कागजों को छुपा दिया गया। राहुल जी, आप ये जवाब दीजिए, आप तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको ये बताना होगा कि क्यों ये पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। और सोचिए 10 तारीख को ये पत्र लिखा गया था, जो रिजवान कादरी हैं, जो इस संग्रहालय के व्यक्ति हैं, आज 16 दिसंबर हो गई, लेकिन राहुल जी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इन लोग तो सोचते हैं आप हमसे कैसे पूछ सकते हैं, आप हैं कौन? वो एक डायलॉग है ना, हाउ डेयर यू, इनकी सोच वही है, हाउ डेयर यू। हम तो राजसी खानदान के हैं, हम तो इस देश में सर्वोच्च परिवार हैं, हमसे आप कैसे कुछ पूछ सकते हैं? लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, क्या ऐसा है इन पत्रों में जिसकी राजदारी है? क्या ऐसा है इन पत्रों में जिसको छुपाया जा रहा है? नेहरू जी के बारे में जो कहा जाता है, क्या वो सही है? क्या यही डर है? क्योंकि तस्वीरें तो बहुत सारी हैं, बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन जब तक ये पूरा सच सामने नहीं आए तब तक ये कोशिश, और इस सरकार को भी, अब मुझे नहीं पता कोई कानूनी तरीका है इसका या नहीं है, लेकिन अगर है तो ये वापस लिया जाना चाहिए, चाहे इसके लिए कानूनी रास्ता ही क्यों ना अख्तियार करना पड़े। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय हमें जरूर दें कि क्या है आखिर इन लेटर्स में, क्यों आखिर इन लेटर्स को छुपाया जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है? हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।